ओम नमो नमो गजेन्द्राय एकदन्तधराय च नमः ईश्वरपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। के बाद आप भक्तजनों को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार नमस्कार। के बाद आज मैं श्रीमद् भगवद गीता जी की 16वीं अध्याय यानी दैवी संपदा और आसुरी संपदा पर अपने विचार प्रकट करने से पहले जय जय कृष्णा पुकारूं मैं बार बार। हे कृष्णा हुक्लाई आवाज़ मेरी, अब विनती करो स्वीकार। विनती क्या है? शास शास मैं नाम बजूं, तेरा वृथा शास न खोय। ना जाने ये शास का आवन होय न होय। क्या जाने इस शास का आवन होय न होय। इस अनमोल मनुष्य रूपी जन्म में आकर अपना सुधार कराने के लिए, जन्म मृत्यु के भय से निर्भय बनाने के लिए और आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्ति पाने के लिए इस संसार को 2 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 दैवी संपदा मतलब सात्विक प्रकृति वाले। नंबर 2 आसुरी संपदा मतलब तामसी प्रकृति वाले। इस तरह दैवी संपदा वाले मनुष्य निर्भय होते हैं। इनके अंतःकरणों में भरपूर शुद्धि होती है। इनके अंदर ज्ञान का भरपूर भंडार होता है। इनकी इंद्रियां इनके कंट्रोल में होती हैं। अंदर और बाहर की शुद्धि वाले होते हैं। जिनके बोलचाल में सादगी, सरलता और मिठास होती है। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ साथ महाशत्रु कामनाओं और तृष्णा को भस्म किया हुआ होता है। उन्होंने त्याग को मुख्य आधार बनाकर और त्याग के ही वस्त्र पहनकर शांति से भरपूर महाआनंदमय सागर में डुबकी लगाई हुई होती है। इसी कारण इनमें महातेज के भंडार से भरपूर तेजस्वी स्वरूप दिखाई देते है। इसके अलावा इनमें सहन शक्ति और क्षमा भाव है का भरपूर अनमोल खजाना होता है। इनकी करनी और कथनी एक होती है। इनके अंदर भरपूर दया भाव और अमृत रूपी प्रेम रस से लबालब उछलता हुआ हृदय होता है। ऐसे महापुरुष हर समय अपने शरीर के अंग अंग से हरि सुमरन का नाम जपते रहते हैं। ऐसे दैवी संपत्ति से भरपूर प्रकृति वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिसके बरक्स असुरी संपदा यानी तामसी प्रकृति से भरपूर मनुष्य पाखंडी, दुराचारी, बात बात पर गुस्सा करने वाले, एक दूसरे की चुगली करने वाले, झूठ बोलने वाले, हिंसा करने वाले, तामसी आहार करने वाले पुरुषों में न अंदर की शुद्धि होती है और न बाहर की ही शुद्धि होती है। ऐसे पुरुष अच्छे चाल चलन वाले भी नहीं होते हैं। ऐसे स्वभाव रखने वाले मनुष्यों को मृत्यु के दम तक चिंताएं नहीं छोड़ती हैं, बल्कि ये सदा ही दुनियावी परेशानियों में डूबते रहते हैं, क्योंकि ये इस नाशवान संसार की नाशवान वस्तुओं के ज़ख़ीरे करने में दिन रात लगे रहते हैं। जिसके बाद जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय ऐसे लोग न इस लोक के ही और न उस लोक के ही रहते हैं। और हाँ, काम, क्रोध और लोभ इन 3 महाशत्रुओं से सदा के लिए अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि
इनसे अति पवित्र आत्मा की दुर्गति होती है। और याद रखो, जो कोई शास्त्र और विधि को छोड़कर मनमानी करता है वो किसी भी सूरत में सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। वो किसी भी सूरत में सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। श्लोक नंबर 21 अध्याय 16। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधा तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, इन 3 महाशत्रुओं से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि इनसे इस अति पवित्र आत्मा की दुर्गति होती है। यही इस अध्याय का सार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।